अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कोई भी मंत्र जाप आप करते हैं, उसका दशांश हवन भी आपको करना चाहिए। जो भी आपके प्यारे इष्ट देव है, उसके नाम का हवन भी करना चाहिए। उससे होके आपको सेवा भी करनी चाहिए। तन से, मन से, धन से आपको सेवा करनी चाहिए। एक सखा का कल मैसेज था कि सर केवल 20 मिनट, परमात्मा को 20 मिनट भी तो दो। पूरा दिन भजन नहीं कर सकते सभी लोग। अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों का बहुत कुछ मतलब जिम्मेदारी होती है लोगों को। सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के अपना टिफिन बना के जॉब करना पड़ना है। कई लोगों को बिजनेस ऐसा है सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। तो ऐसे लोग 24 घंटे भजन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, नाम स्मरण नहीं कर सकते। हाँ, 24 घंटे आप परमात्मा के साथ रह सकते, तन से, मन से, धन से। अब चाहे कोई भी ऑफिस का काम कर रहे हो, आपके दिमाग में और दिल में एक जगह पे भगवान का नाम स्मरण रहना चाहिए। नाम स्मरण का नहीं कर सकते तो स्मरण रहना चाहिए। आपके टेबल के डेस्क बॉक्स पे, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे, बहुत तरह से आप परमात्मा के साथ सतत रहने की कोशिश कर सकते हैं। गुरु महाराज ने तो बोला है श्वासे श्वासे तत्त नाम स्मरणम। तो आप जब भी फ्री हो, सभी श्वास के साथ आप दत्त नाम नहीं ले सकते, क्योंकि आपके ऑफिस की जिम्मेदारी है, बिजनेस की जिम्मेदारी है। तो ड्यूरिंग जो आप एक काम करते हो उस टाइम आप नाम लेना मतलब विस्मरण हो जाता है, स्मरण नहीं रहता, और आप कार्य में बिजी रहते हो। कार्य तो पूरा ध्यान से करना पड़ता है, तो उतना समय आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही कार्य खत्म हो तो आपको जो भी समय मिले उसमें श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरण करना चाहिए। और इतना भी समय नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों की बहुत परेशानी होती है, तो सुबह प्रातः काल में उसने स्नान करके अपने मंदिर में, देवस्थान में जाके धूप दिया जला के आपके जो भी प्यारे इष्ट देव है उनके साथ, जो मैं डेली आपके साथ कीर्तन करता हूँ, उस प्रकार का 15-20 मिनट कीर्तन करोगे तब भी चलेगा। कुछ नहीं कर सकते तो कुछ तो कर लो, क्योंकि दिन में कितनी मिनट्स भगवान हमको देते हैं, 24 बाई मल्टीप्लाई बाई 60 मिनट्स है ना। उसमें से आप 20-25 मिनट निकाल दो तो बहुत है, लेकिन वो 20-25 मिनट दिल से निकालो। परमात्मा के साथ दिल से रहिए, पूरा मन तन से समर्पित होके 20-25 मिनट का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, फिर अपना चाय नाश्ता कीजिए, फिर
अपने ऑफिस जाइए, हफ्ते में एक बार छुट्टी है तो मंदिर भी जाइए। हाँ, गौशाला जाना ही चाहिए। गौशाला, शिवालय और मंदिर, यही आपके जीवन की धारा होनी चाहिए। ये धारा आपके जीवन की दशा और दिशा बदल देती है। कई लोग को बहुत परेशानी होती है, तो ऐसा जीवन बनाइए, हर रोज हो सके तो मंदिर जाओ, नहीं जा सकते तो हफ्ते में एक दिन जाओ, जब आपको छुट्टी हो। गौशाला जाओ, शिवालय जाओ और परमात्मा के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त कीजिए। साथ में शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र संभाल के जिए, राष्ट्र को वफादार रखे जाइए। अपनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, इस जो भी राष्ट्र में है उसको वफादार रह के जिए, है ना। तो परमात्मा की कृपा एक न एक दिन होनी ही है। तो कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर 20 मिनट का भजन से क्या होगा। 20 मिनट नहीं, 1 मिनट के भजन से परमात्मा हाजिर हो जाते हैं। आपका भजन ऐसा होना चाहिए। परमात्मा काउंटिंग पे नहीं चलते। कई अज्ञानी लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, बार बार करते हैं कि गुरुदेव मैं 1 करोड़ मंत्र जाप कर लूँ तो मेरे को ये सिद्धि मिल जाएगी, दर्शन हो जाएंगे, हैं। मैं इतनी विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लूँगा या श्री सूक्तम पढ़ लूँगा तो मेरी अड़चन दूर हो जाएगी। ये धारणा ही गलत है। जो भी करो प्यार से करो, भाव से करो, उस भगवान के प्रति आपको श्रद्धा है तो करो। आपके गत जन्म में इतने गहन हो तो फल देर से भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 करोड़ मंत्र जप लिया, 2 करोड़ मंत्र जप लिया तो फिर भगवान की कृपा होनी ही है। ऐसा नहीं होता, वो तो उसकी मर्जी है। कोई एक बार भी श्री गुरुदेव दत्त बोल दे तो भी कृपा हो जाती है। एक बहना को मैंने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने को बोला, एक ही दिन में उसके ऊपर कृपा हो गई। और कई लोग हजारों बार पढ़ते तो भी कृपा नहीं होती। क्यों? सब इट्स डिपेंड ऑन ऑल योर फीलिंग्स। आपके हृदय के भाव के ऊपर ही परमात्मा की कृपा है। आप देखते रहोगे मैंने इतना मंत्र जपा, इतना माला हो गई, इतना माला हो गई, तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान तो काउंटिंग पे है। काउंटिंग पे नहीं ध्यान रखना है, ध्यान परमात्मा के रूप पर रखना है। जितनी भी माला करो, जितना भी भजन करो, भाव से करो। मेरे को मैं पूरा दिन मंत्र जाप करूंगा, नहीं नहीं नहीं। कई लोग पारायण भी करते हैं तो भी मुझे पूछते हैं मैंने इतने पारायण किए फिर भी फल नहीं मिले। कहाँ से मिलेंगे? तूने पारायण किया ही फल के लिए तो नहीं मिलेगा। स्वार्थ से की गई भक्ति परमात्मा स्वीकार नहीं करते। शुरू में आपके 1-2 काम कर देते, लेकिन आप हर बार स्वार्थ से ही काम करोगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने पूरी दुनिया बनाई कि कोई स्वार्थ के बिना बनाई। वो परमात्मा खुद परमार्थ कर रहा है, उसका बेसिक ही यही है। परमात्मा खुद परमार्थ कर रहा है तो फिर आपसे भी वो ही उम्मीद रखेंगे। आप स्वार्थ से करते हो, वो परमात्मा खुद परमार्थ कर रहा है, उसको कोई स्वार्थ नहीं है। उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, सब कुछ आपको दे दिया। हाँ, सब कुछ आपको दे दिया। ये धन धान्य समृद्धि सब उसका ही है। सभी तो पृथ्वी से निकलता है, पृथ्वी तो लक्ष्मी है। अनाज भी उसमें से, सोना चांदी सब गहने सब उसके। आपके पास जो भी अभी धन धान्य समृद्धि है किसकी है? पृथ्वी की है। तो सब कुछ परमात्मा ने आपको दे दिया। उसके जैसा परमार्थी कोई नहीं, तो आपसे भी वो वही उम्मीद रखता है कि आप परमात्मा के लिए कुछ भी कार्य करो, भक्ति करो, पारायण करो, चाहे विष्णु सहस्त्र पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। भगवान के प्रति प्रेम है तो करो, सेवा करो, दान करो, धर्म करो। है? एक कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भी वीडियो बनाते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं तो भी वीडियो बनाते हैं। है? पारायण करो तो पारायण का कैरेक्टर तुम में आना चाहिए। जो भगवान का, गजानन महाराज का, गजानन संवत का पारायण करिए, दत्त पारायण करिए, रामायण करो, उसका जो
सार है, वो जो आपके जीवन में ढलेगा नहीं तब तक वो पारायण सिद्ध नहीं होता है। परमात्मा आपके अंदर बदलाव देख के कृपा करते हैं कि हाँ, पारायण करने से इसके अंदर ये बदलाव आया। बदलाव के लिए परमात्मा कृपा करते हैं, बाकी तो जो जैसा चलता है चलता ही रहेगा। आप में बदलाव नहीं आएगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा, आप जिसका पारायण कर रहे हो उसके उसकी जैसी आपकी फिलोसफी नहीं बनेगी, तो वो क्यों कृपा करेंगे। इस संसारी सब पदार्थ के लिए तो उसने ये दुनिया बनाई नहीं, उसमें उसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है कि किसी को मैं धनवान बना दूं, किसी को गरीब बना दूं, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो उसने ही दिया है। जिसके पास जो है वो उसके कर्मों से है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको गरीब बना रहे, आपको पैसा वाला बना रहे। आपके अंदर बदलाव के लिए ही उसकी कृपा होती है। तो पारायण करो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो, श्री सूक्त पढ़ो, गणपति अष्टोत्तर पढ़ो, गुरु का दिया हुआ मंत्र जाप करो, तो उसके साथ आपके अंदर बदलाव आना चाहिए, तभी भगवान की कृपा होती है। आप अपने जीवन को बदलते नहीं और पूरा हिसाब ही देते रहते हो, मैंने इतना पारायण किया, मैंने इतनी माला जपी, मेरे लाखों मंत्र जाप हो गए। मेरे गुरु ने मुझे शक्तिपात किया, मंत्र दिया, ये दिया, जो भी किया, मुझे आज तक नहीं मालूम कि मैंने पूछा भी नहीं कि इसका क्या फल है। मंत्र दिया, बोला ये आप नित्य जापना, हो सके तो इतनी माला करना, लेकिन श्रद्धा से करना, भाव हो तभी करना, नहीं तो एक ही करना है। जो भी कर्म दिए बस मैं करता रहा हूँ। जब तक वो संसार में थे तब तक मैंने नहीं पूछा कि इसका क्या फल है, ये भी नहीं पूछा कि मैंने इतनी माला की, इतना हवन किया, ये किया, उसका क्या फल है, क्या मुझे कोई फल मिला नहीं मिला। जब मेरी जेब में 5 रुपया नहीं था तब भी नहीं पूछा। गुरु ने जो दिया है बस श्रद्धा से करना है, भक्ति से करना है। और यहाँ जो भी आते हैं वो हिसाब लेके आते हैं। हमसे पूछते हैं तो रास्ता बता रहे तो भी फिर मुझे, सर मैं इतना करूंगा तो मेरा हो जाएगा। अरे पागल आदमी है, सनातन धर्म इसकी संस्कृति हो नहीं समझा। तूने गुरु को दिया, बस तुझे प्यार से करना है, तुझे प्यार है, श्रद्धा है, भगवान के लिए भक्ति है, तो तू करता रहे। फल देना नहीं देना उसका काम है। हम लोग रास्ता बता रहे, चल पड़ो, चलना नहीं चलना, श्रद्धा से चलना नहीं चलना, वो तो तुम्हारा है। गुरु रास्ता दिखा सकते हैं, गारंटी आपको खुद को खड़ी करनी पड़ेगी। और स्थूल चीजों पे आपकी दृष्टि क्यों इतनी गहरी होती है। परमात्मा 1-2 काम कर देते, लेकिन आप ये सोच रहे कि पूरी जिंदगी आपकी भक्ति कोई ना कोई स्वार्थ के हिसाब से ही चलते रहेगी, तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे पोपट बहुत है इधर, वो पूरा दिन नारायण नारायण जपते रहते अपने स्वार्थ के लिए, कुछ नहीं होता। अरे वो परमात्मा है, उसका बेस ही परमात्मा है, परमात्मा का। तो तुम्हारी स्वार्थ से भरी हुई भक्ति को कैसे वो एक्सेप्ट करेगा। तुम्हारी खोपड़ी में बैठता है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, भक्ति करो, माला करो, जप करो, हवन करो, सत्कर्म करो, दान करो, पुण्य करो, जो भी करो, स्वार्थ से मत करो। आपके जो इष्ट देव है उसको नजर में रख के करो। आपके जो इष्ट देव है राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नवदुर्गा 64 योगिनी है, यीशु, अल्लाह, महावीर, बुद्ध, उसके जैसा बनने की कोशिश कर। वो सब परमार्थी है। परमार्थ करो, नेकी करो और भूल जाओ, तो आपके अंदर बदलाव आएगा, तभी आपके ऊपर परमात्मा की कृपा आएगी। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। श्री गुरुदेव दत्त। गुरुओं की वाणी कठिन होती है, स्ट्रांग होती है, कड़क होती है। जिसने बात पकड़ ली उसकी जिंदगी बन जाएगी। आगे तो आपका जीवन है, आप देख लीजिए।